तो प्रधानमंत्री बेसिकली 1947 की स्थितियों को लेकर और 2047 तक 2026 तक जो पूरा समय रहा है और जिस तरीके देश के अंदर राजनीति हुई और राजनीतिक दलों ने जो किया है उसको प्रधानमंत्री रेखांकित करते हैं। और मुझे लगता है कि ये देश के युवाओं को जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी वही इतिहास आज मुझे लगता है देश की जनता को याद दिला रहे हैं। विचित्र बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर जितना इससे बड़ा तो इल्जाम ही कोई नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण का, और आज से नहीं दशकों से। वो कांग्रेस तो हिंदू पार्टी मानी जाती थी आजादी के समय। दो अलग अलग चीजें, वो तो कांग्रेस दे वर रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को प्रोपेगेट ही क्यों किया? क्योंकि वो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस मानते थे, हिंदुओं की पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे, वही समझते थे। जिन्ना भी यही मानते थे। हाँ जी, जिन्ना भी यही मानते थे। एक तो मेरे जो नाना नानी है दोनों ही पार्टीशन उन्होंने देखा था, वो सियालकोट से अमृतसर आए थे, तो मेरे परिवार ने वो पूरा मंजर देखा हुआ है। दूसरी बात ये कि अब हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें उस वक्त क्या माहौल था। जिन्ना उस वक्त जो है जिस तरह से मुसलमानों को भड़का रहे थे, जिस तरह से बंगाल और पंजाब में हिंसा चल रही थी। अब बातें हैं लोगों पर। क्या जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे या जवाहरलाल नेहरू उसका समर्थन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे। बहुत बाद में जवाहरलाल नेहरू खिलाफ थे। गांधी तो थे ही, वो तो बात हो चुकी है। तो बहुत बाद में जवाहरलाल नेहरू पटेल के समझाने पर बाकी सब चीज़ों पे वो माने थे। पटेल क्या पार्टीशन के समर्थन में थे या अगेंस्ट थे? पटेल वॉज द फर्स्ट कांग्रेसमैन जिन्होंने पार्टीशन की बात को माना था कांग्रेस में। तो ये कहना, ये इतिहास है वो लिखा हुआ है, बिल्कुल तो ये कहना कि पटेल जो है वो जो है बिल्कुल पार्टीशन के उनका कारण राजा जी फार्मूला क्या था सर? जिस तरह से आपने पटेल को जिस ढंग से जिक्र कर दिया, आप राजा जी फार्मूला जरा पढ़ लीजिएगा साहब, उसको काउंटर कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल सही जिक्र किया, इतिहास यही कहता है। बिल्कुल आपने गलत किया सर। दूसरा आप उसको काउंटर कर लीजिएगा आराम से, है ना, उसको काउंटर आराम से कर लीजिएगा। दूसरा, आरएसएस में या फिर मैं कहूं हिंदू महासभा की उस वक्त क्या भूमिका चल रही थी? सावरकर पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन क्या सावरकर तो टू नेशन थ्योरी वाले लोग थे। नहीं, वो उस वक्त खिलाफ नहीं, बट डिफेंडिंग उन्होंने प्रोपोगेट नहीं किया सर, प्रोपोगेट नहीं किया, सावरकर के खिलाफ। एक कॉन्टेक्स्ट में उनका बयान बताया जाता है। सर नहीं सर, मुझे इस पर बोलने दीजिए। श्यामा सावरकर से दैट द टू नेशन कैन एग्जिस्ट विद इन वन स्टेट। यस यस यस, यही ये पूरा एक गलत सावरकर ने कभी बंटवारे की बात नहीं की। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि बंगाल में और पंजाब में हिंसा हो रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी हिंदुओं को बचाने के लिए बंटवारे का समर्थन किया। ठीक है, चले सर, ठीक। तो इतिहास ये ओके, चले मैं आता हूं अब इसको करंट कॉन्टेक्स्ट से। कल राहुल गांधी जो कुछ बोले, राजा जी फार्मूला ने पहली बार इस देश के पार्टीशन का मसौदा पेश किया था, पहली बार, और गांधी की सहमति से किया था। आज आपके हम सब लोगों के ये बातें कहने से किसी का मन थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो 80 साल से देश का मन बना हुआ है वो किसको दोषी मानते हैं बंटवारे का? सवाल ये है। मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उतनी ही जिम्मेदार थी। मैं बताता हूं आपको, भारत इस देश को कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा, ये अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। ये बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि देश के नौजवान ऐसा माने, लेकिन आज तक, अब उसके लिए आप जिम्मेदारी बता सकते हैं इस बात को कि भाई आपने तो वही पढ़ा जो कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने किताब में लिख के आपको बताया, लेकिन सर मुझे बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। इस देश के मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूं, जैसा सबने अपना अनुभव बताया, हमारी पीढ़ी तक बड़े होने वाले लोग देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को नहीं, जिन्ना को जिम्मेदार मानते थे। आप किसी से पूछ लीजिएगा, आज की स्कूल की किताबों में क्या लिखा जाता है मुझे नहीं पता। आपको ये बोलने वाले लोग कम ही मिलते थे, हमारे समय तक तो नहीं मिलते थे जो ये कहेंगे कांग्रेस ने बंटवारा कराया। सब कहते थे जिन्ना ने बंटवारा कराया। नहीं, कांग्रेस को हम इसलिए दोषी मानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण ही उस जगह पर लेकर के आई। आखिर खिलाफत मूवमेंट टर्की में चल रहा था, उसको भारत के अंदर मुसलमानों को के रेडिकल इस्लाम को खड़ा करने में कौन साथ दिया? कांग्रेस पार्टी तो उस समय साथ नहीं खड़ी थी, गांधी जी ने उसको लेकर गया। पहले नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। ये पहले ये बताने वाले लोग नहीं थे पहले, क्योंकि आर्काइव से उनके पाप निकल करके नहीं आते थे, अब निकलना शुरू हुआ है। सर 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एक भी मौका नहीं आया कि जब किसी की पार्टी में किसी भी नेतृत्व की हिम्मत हुई हो कि गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाए। यदि गांधी ने इतना ही सब कुछ पाप किया है तो खड़ा हो जाए, क्यों रोज रोज राजघाट जाते हैं?